वीडियो ऑन रखना। जैसे इस मैट्रिक्स ए की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हैं, तो आप कैसे यूज करोगे? 1 रो 1 रो 2, इस तरह हॉरिजेंटली मूव करने को बोलते हैं रो। लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, मतलब मैट्रिक्स ए में 2 रोज है। मैट्रिक्स ए 2 रोज का है, मैट्रिक्स बी में भी 2 रोज है, और मैट्रिक्स सी में 3 रोज है। ठीक है, हॉरिजेंटली मूव करेंगे उनको हम रो काउंट करते हैं। और इसी तरह कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम वर्टिकली मूव करने को बोलते हैं। ये सबने लिख लिया अब तक? columns of a matrix. Vertical arrangement is called column of a matrix. वर्टिकली मूव करते हैं उसको बोलते हैं कॉलम्स। जैसे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 0 9 2 4 6, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 0 2 9, मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 1 3। मैट्रिक्स 1 में यानी ए में कितने कॉलम्स हैं? मैट्रिक्स ए में कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स है मैट्रिक्स ए में वर्टिकली। और मैट्रिक्स बी में 1 और 1 2 कॉलम्स है, और है 3 कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स। ठीक है, इसमें रोज की बात करें तो 1 और 1 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम्स भी 2 है। नंबर ऑफ रोज 1 कॉलम 3 1 3, इस तरह से हॉरिजॉन्टल जाते हैं रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एंड देन आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज multiply by number of columns, number of rows multiply by number of columns is called order of matrix. जैसे मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2, कॉलम्स हैं 3, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो गया 2 into 3। 6 नहीं करना है, पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, और दूसरी बात ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। 3 पहले नहीं आएगा, 2 बाद में नहीं आएगा, ऑर्डर फिक्स है 2 into 3, नंबर ऑफ रोज पहले, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में। ऑर्डर चेंज नहीं करना है और इनटू नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। पैटर्न फिक्स है क्योंकि डेफिनेशन में रोज पहले हैं कॉलम्स बाद में। क्योंकि क्या होता है कि अगर अपन ये डेफिनेशन नहीं लिखें या ये बात नहीं करें तो कोई कुछ भी लिख सकता है। कोई बोलेगा 3 into 2 ऑर्डर है, मैं बोला गलत, आपने गलत बोला, तो क्या गलती है वो पूछेगा। मैं कहा 3 का है इसमें रोज, तो मैं वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपने कब बोला कि पहले रोज बताओ या कॉलम्स बताओ। मैं तो सही है, मैंने तो पहले कॉलम्स काउंट कर लिए। तो अब हमने यहाँ बोल दिया रोज इनटू कॉलम्स ही लिखने हैं, चेंज नहीं करना है। जैसे किसी से, किसी भी स्टूडेंट से, किसी से भी आप उसका नाम पूछो तो क्या बोलता है? पहले क्या बोलेगा, सरनेम या मेन नेम? किसी ने बोला उसको कि ऐसा बोलना है? किसी ने बताया उसको? या हमेशा पहले मेन नेम बोलना है बाद में सरनेम? किसी ने नहीं बोला। आपसे मैंने नाम पूछा, आप तुरंत मेरे को किस हिसाब से बताओगे? ये नाम, ये सरनेम। मैंने तो नहीं बोला आपको कि ऐसे बोलो। या फिर मैं भी आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप पहले क्या बोलोगे, हमेशा नाम बोलोगे। तो इसी तरह मैट्रिक्स का जब मैं बोलूँ ऑर्डर, तो आप हमेशा पहले क्या बोलोगे? रोज, बाद में कॉलम्स। इनटू नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे।
क्योंकि अगर मैंने इसको 6 कर दिया तो मुझे ये नहीं पता पड़ेगा कितनी रोज है कितने कॉलम्स है। 1 इंटू 6 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, तो उसको ऐसे ही छोड़ना है। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना हो गया, 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स सी का ऑर्डर हो गया 1/3, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। क्लियर? ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज पहले कॉलम्स बाद में, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है कोई भी? हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ऑर्डर, 3 चीजें क्लियर है ना? अब मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल काउंट करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंट्री 6 हैं। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, कितनी रोज हो सकती है, कितने कॉलम्स हो सकते हैं, कौन बताएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, यस करेक्ट, 2 इंटू 3 एक ऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट, और 3 इंटू 2 अनदर ऑर्डर, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1। यानी क्या करना है आपको, 6 के फैक्टर्स करने हैं, पॉसिबल फैक्टराइजेशन 6 का लिखना है, 1, 2, 3 और 6। 1 से डिवाइड जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6। तो अपना इस क्वेश्चन का अगर 1 मार्क का ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर अपने को सिर्फ आंसर लिखना है इस तरीके से, इस तरह बस। पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1। ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। काउंट करने पे पूछा जाए, हो सकता है पूछ ले कितने ऑर्डर्स बनेंगे, काउंट करने पे 4 ऑप्शन आ जाए, ए में 1, 5, 2, 6, 9, तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 मैट्रिसेस फॉर्म किए जा सकते जिसमें 6 एलिमेंट्स हो। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। इसी तरह मान लेते हैं अपन बोले किसी में 8 एलिमेंट्स है, मान लो 8 एलिमेंट्स, तो 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 4 पॉसिबल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। 1 इंटू 8 टू 4, 4 इंटू 8 इंटू 1, काउंटिंग करने पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 4। ये इसका मीनिंग हुआ। क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन करना होता है सिंपली। ठीक है, क्लियर? अब आता है इसके बाद में, ये लिख लिया सबने? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को जनरल फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर स्मॉल सिंबल ए बी सी डी कुछ भी, और साथ में आई जे। आई यहां पे डिनोट करता है रो के लिए सिंबल यूज किया गया, जे डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ए डिनोट करता है एंट्री को या एलिमेंट को, वैल्यू जो भी आएगी, और आई डिनोट करता है रो को, और जे डिनोट करता है कॉलम को। जैसे फॉर एग्जांपल राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3। एलिमेंट्स क्या है, एंट्रीज क्या है, नंबर क्या है, वो नहीं लिखना है जनरल फॉर्म में। 5 आएगा, 9 आएगा, क्या आएगा वो तो पता ही नहीं, बस अपने को एक जनरल फॉर्म लिखना सीखना है। तो हम कैसे डिनोट करें, कोई भी कैपिटल लेटर यूज करो, ए बी सी डी जो आपकी इच्छा है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ,
अब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर कोई वैल्यू जिसको हम डिनोट करेंगे A11, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, लाइन नंबर 1, कॉलम नंबर 1, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, इसको हम A11 सिंबल से डिनोट करेंगे। आगे जाएंगे, इसके नेक्स्ट एलिमेंट A12, क्योंकि लाइन कौन सी है, लाइन तो फर्स्ट है, लाइन 1 चल रही है हॉरिजेंटल, और कॉलम कौन सा हो गया 2, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, A12। कहाँ तक जाना है अपने को, 3 कॉलम्स तक जाना है, 3, तो एक और आगे जाना पड़ेगा, इसके आगे क्या आएगा A13, हो गए 3 कॉलम पूरे हो गए मेरे, लाइन 1 के एलिमेंट्स आ गए सारे। अब नीचे जाऊंगा, मेरे को 2 रोज बनानी है, 2 रोज, इसके नीचे आएगा A21, सेकेंड लाइन फर्स्ट कॉलम, इसके पास में आएगा A22, सेकेंड लाइन सेकेंड कॉलम, और इधर आएगा A23। ये हो गया आपका 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरल फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म में। इस तरह से अपन जनरल फॉर्म में लिखेंगे इसको पहले। तो अभी ये बताओ, ये इसमें कोई डाउट किसी को लिखने में, कैसे लिखा, एलिमेंट्स समझ में है क्या है, मतलब 1-1 का मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2-2 मतलब एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। इस तरीके से अपन पहले जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। अब जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर एक बनाया, और मान लो एक मैट्रिक्स B आपको लिखना है जिसका ऑर्डर है 3 into 2, 3 रोज लिखनी है, 2 कॉलम्स लिखने हैं, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। जिसको नहीं आए वो बता देना, इसको में लिखना मेरे को बोल देना कि भाई हमको ये नहीं समझ में आया, तुम 2, 3, 4, 5 जितने एग्जाम्पल आप बोलोगे उतने कर सकते हैं, है ना। ये लिखना आप मेरे को बता देना, जिसको भी डाउट है या कुछ प्रॉब्लम हो कि भाई हमको कैसे लिख रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा। अब मैं लिख रहा हूँ, पहला पार्ट यहाँ आएगा A11, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट आएगा A12, हो गए 2 कॉलम्स पूरे। सेकेंड डिजिट देख लेना, 2 है तो 2 कॉलम्स डाले, A12 हो गया। अब नीचे चलोगे, A2, नेक्स्ट आएगा A22, के नीचे आएगा A31, A32, ये हो गया आपका 3/2 की जनरल फॉर्म। अब बताओ कोई डाउट यहाँ पे किसी को, दोनों एग्जाम, अभी भी और एग्जाम्पल चाहिए, क्लियर है लिखना सबको इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, किसी को डाउट है तो बोलो। अब यहाँ पे आपको 2/2, 3/3 ऑर्डर कुछ भी आ सकते हैं, आप लिख सकते हैं जनरल फॉर्म, है ना, जैसे लिखते हैं पहले अपन, ठीक है। पर क्वेश्चन ऐसा आता है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स of order 2 into 3 whose elements are given by Aij is equal to modulus of I minus j divided by 2। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इस तरह का, जिसमें आपको एक ऑर्डर दे रखा है और एक डेफिनेशन दे रखी है, रिजल्ट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म करके बताना है आपको कि ऑर्डर होना चाहिए 2 into 3, 2 रोज 3 कॉलम्स। पहला स्टेप, लेट कोई भी सिंबल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, वही जनरल फॉर्म पहले जैसा अपन ने अभी देखा, A11, A12 जैसा फॉर्म है, पहले 2 रोज 3 कॉलम्स तक जाओ। जनरल फॉर्म पहला क्या होता है, A11, नेक्स्ट हो गया A12, नेक्स्ट हो गया A13, ठीक है, 3 कॉलम्स पहुंच गए। सेकेंड लाइन शुरू होगी A21, A22 और A3।
आगे अपना जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका पहले स्टेप 1। अब हम एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे उस फॉर्मूले को यूज करके। जैसे मुझे निकालना है A11 इज इक्वल टू, वहां पर मॉडुलस में I की वैल्यू 1 माइनस J की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये I को डिनोट कर रहा है फर्स्ट नंबर, ये J को डिनोट करता है सेकंड नंबर, आपको पता है। तो उसमें I की जगह 1 आएगा, J की जगह 1 आएगा, कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन होने पे आंसर कितना हो गया 0, न्यूमरेटर 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। अब आगे A12 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मॉडुलस डिवाइड बाय 2। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 रखी, आंसर हो गया पॉजिटिव ऑफ 1/2, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन तो आपको सबको पता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, लेकिन मॉड के कारण वो पॉजिटिव कहलाता है। तो आंसर का फ्रैक्शन में छोड़ना 1/2। ठीक है, अब आ चलो A13 पे आते हैं। A13 इज इक्वल टू I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई, क्या आंसर 1 माइनस 3 माइनस 2, मॉड से बाहर आया 2/2 1, नेगेटिव का पॉजिटिव करना है, कैलकुलेशन करना है। A21 2 माइनस 1 मॉडुलस में अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। A22 2 माइनस 2 मॉडुलस अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0। एंड A23 2 माइनस 3 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू बाई 2 पॉजिटिव। हो गए सारी वैल्यूज कैलकुलेट, और अब आंसर को वापस यहाँ वैल्यूज लिखते हुए लिखना है। A इज इक्वल टू, पहला आंसर नंबर 0, देन 1/2, देन 1, फिर आया 1/2, फिर हो गया 0, और फिर आ गया 1/2। ये हुआ अब इस क्वेश्चन का आंसर, और ये हुआ इसका स्टेप मेथड। पहले अपन जनरल फॉर्म में लिखेंगे, फिर सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको वापस। हो गया क्वेश्चन 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्टकट में, और बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे आपका कोई भी ऑर्डर आ सकता है, ये डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब बताओ किसी को कुछ डाउट? क्लियर सबको? लिखना मेथड ये बनाना, जनरल फॉर्म भी अब बताओ, एक मेरे को क्वेश्चन देखें। Find the number of matrices can be formed. Find the number of matrices of order 2 into 3 that can be formed using the digits 0 और 1। दो ही डिजिट यूज करनी है, 0 और 1, इसके अलावा कोई और डिजिट यूज नहीं कर सकते। और मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2 into 3। कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं हम काउंट करने पर, वो आपको बताना है। ऑप्शन आएंगे ABCD 4 ऑप्शंस में। नंबर कितने मैट्रिसेस हम बना सकते हैं जिनका ऑर्डर 2 into 3 होगा, और जिनमें दो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स हमने बनाया 2 रोज लेते हुए 3 कॉलम्स लेते हुए। एक मैट्रिक्स हो गया, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, दो ही एंट्री अलाउड है, 0 और 1, 0 और 1 से बना है, कहीं भी 0 लिख दिया कहीं भी 1 लिख दिया। एक और मैट्रिक्स बनाया, सारे 0 लिख दिए, ये भी चलेगा, ये भी सही है। एक और मैट्रिक्स बनाया, एक जगह 0 लिख दिया, सारे 1 लिख दिए, या सारे 1 लिख दिए, कुछ कितने तो बहुत सारे बनेंगे। कैसे मालूम पड़े? 1 2 3 4 बना के काउंट कैसे करें कि कितने मैट्रिसेस हम बना सकते हैं? कोई भी किसी को आइडिया कितने मैट्रिसेस बना सकते?
अच्छा, आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, वो ये थोड़ा सा मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई 2 कॉइन्स हैं, उन दोनों कॉइन्स को किया जा रहा है, तो कितने टोटल आउटकम्स होते हैं? 2 coins tossed, number of total outcomes, possible outcomes, favorable outcomes. 2 कॉइन को टॉस करने पे टोटल आउटकम्स 4, HH, HT, TH, TT, कितने? 4. 3 कॉइन्स, कितने आउटकम्स? 8. 4 कॉइन्स, लिखे किसी ने? लिख के बताएगा, काउंट करके बताएगा? 16, वैसे ही बता दिए. 5 कॉइन्स बिना लिखे, 6 कॉइन्स बिना लिखे, और 2 डाइस 36, लिखा नहीं है किसी ने कुछ. 3 डाइस 6 इंटू 6 इंटू 6 216. आपको पता है एक कॉइन के लिए 2 आउटकम्स होते हैं. जब मैं बोलता हूँ 2 कॉइन्स के लिए आउटकम बताओ तो आप 2 इंटू 2 कर दोगे. मैं बोलूँगा 4 कॉइन्स के लिए आउटकम बताओ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स करोगे. 2 इंटू 4 नहीं, 2 2 2 4 टाइम्स करोगे. मैंने बोला 6 कॉइन्स तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 6 टाइम्स. नंबर ऑफ आउटकम बिना आपके पास बिना लिखे. यही होता है लॉजिक अपना. अब आप सोचो कि आपका जो मैट्रिक्स है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6 एलिमेंट्स हैं अपने पास. 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं. इन 6 एलिमेंट्स में आप बताओ मुझे कि यहाँ पर इस प्लेस के ऊपर आप क्या क्या लिख सकते हो? आइदर 0 और 1. मतलब इसके लिए 2 ऑप्शंस या 2 वेज अवेलेबल हैं, आइदर 0 और 1. ओके, आते नेक्स्ट प्लेस. इस प्लेस के लिए अगेन 2 वेज, आइदर 0 और 1. या तो 0 लिख दूं या 1. इसके लिए भी 2 वेज अवेलेबल है, इसके लिए भी 2 वेज अवेलेबल है, यहाँ पर भी 2 वेज हैं, यहाँ पर भी 2 वेज हैं, यहाँ पर भी 2 वेज हैं. हर प्लेस के लिए 2 वेज हैं, आइदर 0 और 1. और टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं? 6. वो कैसे मालूम पड़ा? इनका प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6 हैं और हर प्लेस के लिए 2 वेज. अब मेरे को बताओ 2 2 2 जो ये मैंने 6 टाइम लिखा, इनका क्या करूं? मल्टीप्लिकेशन. 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स. तो आंसर मेरे को मालूम पड़ेगा 2 की पावर 6 यानी कि 64. जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वही लॉजिक है. कॉइन्स 6 आउटकम्स 6 प्लेसेस, 2 वेज एक प्लेस के लिए, एक जगह एक के, यहाँ पर भी 2 वेज, एक ही बात है. तो क्या आंसर हुआ? 2 की पावर 6. ठीक है. अब एक और चीज देखते हो, अभी फिर अपन इसको लिखते. मान लेते हैं मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 एलिमेंट. अब 3 एलिमेंट अवेलेबल है ऑर्डर 2 इंटू 3. अब बताओ 3 3 3 3 3 3 कितनी बार? 6 टाइम. 3 वेज 3 वेज 3 वेज 3 वेज 3 वेज, 3 की पावर 6. 3 की पावर 6. 3 कहाँ से आया? यहाँ से. 3 एलिमेंट है. 6 कहाँ से आया? का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कर. आंसर 3 की पावर ऑप्शन में मिल जाएगा. तो उसको टिक कर. जैसे मैंने बोला यहाँ पर ऑर्डर है मान लो 3 इंटू 3 और 2 एलिमेंट 0 और 1 यूज कर. 2 की पावर 2 कहाँ से? एलिमेंट काउंट करो कितने अवेलेबल है? 2 एलिमेंट अवेलेबल. प्लेसेस कितने? प्रोडक्ट करो, पावर बनाओ. 2 9. 2 की पावर 9. सॉल्व कर जो भी आपके ऑप्शंस में लिखा होगा. बहुत इजी है, एक बार इसको अच्छे से समझ लो तो आप कोई सा भी ऐसा किसी भी ऑर्डर का आ जाएगा. ठीक है. ऐसे मान लो अपन यहाँ कर देते हैं 2 इंटू 4 और 2 एलिमेंट, 2 की पावर 8. परम्यूटेशन का परम्यूटेशन है. आपने परम्यूटेशन पढ़ा था. ईच प्लेस कैन बी अरेंज बाय 2 वेज. देयर आर 6 प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ वेज. प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद है. एक काम को करने के 2 वेज, दूसरे को भी 2 वेज, तो सारे को मिला के इंटू करके लिखते हैं ना, वो रूल यहाँ है. क्लियर? अभी कैसे लिखेंगे इस तरह का क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव में आया तो, है ना. तो अभी इसको अपन वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं. इसको 2 इंटू 3 करते हैं, 2 एलिमेंट्स डालते हैं 0 और 1 और इसको लिखते हैं इस तरीके से
total number of places is equal to 2 into 3 that is 6. जो ऑर्डर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस आ गए, 6 प्लेसेस हमको मिल गए. एंड ईच प्लेस कैन बी अरेंज बाय each place can be arranged by two ways, either 0 or 1, either 0 or 1. So therefore total number of matrices can be formed. total number of matrices हो गया 2 into 2 6 टाइम, 2 यहाँ से लिया, से लिया 2 into 2 into 2 6 टाइम या 2 की पावर 6. आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 64 मैट्रिसेस हम बना सकते. अब ऑब्जेक्टिव जो होगा, आपके ऑप्शंस जो होंगे ना, उनमें ऑप्शन लिखे होंगे, जिसमें ए में आपको 8 दे रखा होगा, बी में 16, इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो आपको बस जस्ट इस लॉजिक को ध्यान रखना. अभी बताओ क्लियर, शॉर्टकट समझ में आया? इनको काउंट कर लेना, 3 एलिमेंट्स है तो 3, और इनका प्रोडक्ट कर देना और पावर बना देना. 3 की पावर 6, 2 की पावर 6, वहीं बैठो 2 मिनट है ना. 3 की पावर 6, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, कुछ भी, 2 एलिमेंट्स हो गए मान लो. ऑर्डर हो गया यहाँ पे मान लो 2 into 4, तो 8 हो गए टोटल, 2 की पावर 8. बस इतना करना है, बहुत ईजी है. क्लियर ये चीज? अब आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स. A matrix having only one is called a row matrix. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो, एक ही रो होती है, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल 5 0 9, सिंगल रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं. सिंगल रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे बी 6, सी नंबर कोई भी 9, ये सारे रो मैट्रिसेस हैं, क्योंकि इन सब में नंबर ऑफ रोज 1 है. इसमें 1 रो है, कॉलम्स 3 हैं, ऑर्डर है इसका 1 into 3. इसमें 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, इसमें 1 and 1. नंबर ऑफ रोज 1 होनी चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं रो मैट्रिक्स. क्लियर? सिंपल सी है डेफिनेशन, है ना. नाउ सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स. A matrix having only one column is called column matrix. इसमें केवल एक ही कॉलम होता है, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे. नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 9 2 1 4 and 7. इसमें 3 तो रोज हैं और 1 कॉलम है. 1 2 3, 3 रोज है, 1 कॉलम है, तो इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया 3 into 1. इसमें 2 रोज हैं, 1 कॉलम है,
और इसमें 2 1। तो ये जो सिंगल एंट्री वाला है ये रो मैट्रिक्स भी होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि इसमें नेचुरली रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। ठीक है, क्लियर? जिसमें केवल सिंगल कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। एंड थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows equal to number of columns is called a square matrix. नंबर ऑफ रोज जितनी है उतने ही कॉलम्स होंगे, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 0 9 1 6 2 4 8 7, ये 3 by 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, जितनी रोज उतने कॉलम्स है ना। मैट्रिक्स बी 5 0 2 7, 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। C इज इक्वल टू ओनली 9 इंटू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 3 by 3 हमारे लास्ट कोर्स में, 3 by 3 तक ही हमारे कोर्स का पार्ट, 4 by 4 5 by 5 नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा मैट्रिक्स, इसलिए बस यहाँ तक के कोर्स में। इनका आगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो बाद में आएगा। ठीक है, जितनी रोज है उतने कॉलम्स हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है आपका रो मैट्रिक्स भी हो गया, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। सिंगल रो है रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स, दोनों इक्वल हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर। क्लियर यहाँ तक? एंड फोर्थ नंबर इज diagonal matrix. A square matrix in which non-diagonal elements are equal to 0. All non-diagonal elements is called a diagonal matrix. नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए। नॉन डायगोनल क्या मतलब हुआ देखें, मैट्रिक्स ए 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। 5 0 0 0 9 0 0 0 7, ये एलिमेंट जो मैंने यहाँ लिखे हैं इस तरीके से जो डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स और रिमेनिंग एलिमेंट्स को बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जितने भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब 0 होने चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 3 by 3 ऑर्डर का होगा या 2 by 2 का होगा या 1 by 1 का होगा, और जितने भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सारे 0 होने चाहिए। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, किसको डायगोनल बोलेंगे, कौन नॉन डायगोनल होगा, उसके लिए ए आई जे डायगोनल, ये अपना एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। डायगोनल एलिमेंट इफ आई इज इक्वल टू जे। अब पढ़ो, ये कौन सी लाइन में, कौन सी लाइन कौन से कॉलम में,
यस, A11 5 कहाँ है? A11 फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम में है। 9 कहाँ पर है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 और 7 कहाँ पर है? A33। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। जिनका ये दोनों फिगर सेम होंगे, I इक्वल टू जे होगा, उनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, और अदरवाइज या अदर्स एलिमेंट्स जो सारे हैं वो नॉन डायगोनल्स। Aij is called the diagonal elements if I equal to j, otherwise it is called a non-diagonal element. Otherwise it is called a non-diagonal element. जैसे ये सारे non-diagonal एलिमेंट बचे हुए जितने भी, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये तो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, सारे सेम हो सकते हैं, सारे डिफरेंट हो सकते हैं, सारे जीरो हो सकते हैं। कंडीशन दो हैं, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। यहाँ पर आप कोई और वैल्यू नहीं लिखो, यहाँ पे 9 या 6 या 2 या कुछ और नहीं आए, ये सारे तो जीरो होने ही चाहिए। बाकी ये एलिमेंट्स क्या होंगे? कुछ भी हो सकते, कुछ भी, कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखना, b इज इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है? यस, क्योंकि मुझे कमेंट इन पे नहीं करना है, मुझे कमेंट किस पे करना है? नॉन डायगोनल है। ये भी सही है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। मैंने लिखा c इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 2, क्या ये भी डायगोनल है? यस, इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने बस इनके बारे में कुछ भी हो सकता है, सारे जीरो हो सकते हैं, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को ध्यान रखना है और इस मैट्रिक्स का ध्यान रखना है ना। एंड लास्ट डी जैसे मैंने लिखा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? यस, इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। सारे जीरो हो जाएंगे चलेगा, हमको तो कहाँ कमेंट करना है? इन पे, जो नॉन डायगोनल है उन पे ध्यान रखना है, इनको छोड़ दो, इन एलिमेंट्स को। ये L बन रहा है, ये L बन रहा है, L क्यों जा रहा है? L, ये जीरो होने चाहिए, हाँ, क्योंकि यही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें I और J इक्वल होगा। अब आप देखो, ये भी डायगोनल हो गया आपके अकॉर्डिंग, तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या हो गई? लाइन 1 कॉलम 3, है ना। ये एलिमेंट कौन सी जगह हुआ? 1 3 पर हो गया। इसकी बात करें तो क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए हम इसको नॉन डायगोनल में जाएंगे। ये डेफिनेशन है। Aij is called the diagonal element if I is equal to j, otherwise is called non diagonal element। तो हमेशा डायगोनल यूं जाएगा, यूं नहीं जाएगा, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से जाएंगे। जो भी डायगोनल बनता है लेकिन हमेशा यूं जाएंगे, इसको हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बुक में कई बार मेन डायगोनल वर्ड भी लिखा होता है, क्योंकि डायगोनल वो भी बन रहा है इसलिए मेन लगा दे, एक ही बात है वो। बस आप तो ये ध्यान रखो 1 1 2 2 3 3 4 4, जिनमें दोनों फिगर सेम होंगे वही डायगोनल एलिमेंट, और अदरवाइज सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और इनको हम शॉर्ट में ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले की बात करें, ये फर्स्ट वाला, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डायगोनल ए ब्रैकेट में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो लिख दिए। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, इसका मतलब हो गया कि ये 5 0 0 0 9 0 0 0 7 फॉर्म में है, इसका मतलब ये है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी ये है। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? 2 by 2 ऑर्डर का हो सकता है, 1 by 1 का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे 2 by 2 ऑर्डर की बात करें तो 5, ये 2 by 2 ऑर्डर का हो गया। यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, सारे जीरो भी हो सकते हैं, सब चलेगा। सारे जीरो होंगे तो भी सही है, दोनों जगह 5 5 होगा तो भी सही है, दोनों जगह डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो भी सही है। अब बताओ, आपको यहाँ तक कुछ पूछना है तो डायगोनल मैट्रिक्स तक।
बाकी इसके आगे का टाइप बिल्कुल 1 by 1 का भी होगा। अब 1 by 1 में मैंने यहाँ पर लिखा तो जो एलिमेंट आएगा वो 1 1 है, यानी कि वो डायगोनल एलिमेंट है। अब मेरी चॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन में डेफिनेशन में डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कमेंट नहीं। आपको मैंने क्या बोला भाई, इस बात का ध्यान रखो। बाकी जो मैंने कुछ नहीं बोला उसके लिए उसको आप फ्री हो, उसके लिए आप कुछ भी कर। मैंने किसके लिए बोला, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 लिखना कंपलसरी है, नॉन डायगोनल। अब आपकी चॉइस हो गई ना, फिर आपने लिख दिया 5, आपने लिख दिया 0, 9, 2, 7, कुछ भी लिखो, सब चलेगा। आपने 0 लिख दिया तो भी सही है, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने कमेंट किया ही नहीं ना। मैंने थोड़ी कहा आपको कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है। मैंने आपको कौन से एलिमेंट की बात करी, नॉन डायगोनल है ही नहीं नॉन डायगोनल। तो जो बचा है वो कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल, जिसके बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कोई आपके ऊपर कंडीशन नहीं डाली गई है। तो आप क्या करोगे, तो मर्जियाँ लिख दो। किसी ने 5 लिख दिया, उसने 7 लिख दिया, उसने 9, उसने 0, उसने 2, उसने 8, उसने 11, उसने 15, उसने -2, सब सही है। सबके सब डायगोनल वाले हैं, सब डायगोनल मैट्रिक्स ही डिनोट कर रहे हैं, सबका आंसर सही है, किसी का गलत नहीं है। गलत कब होता है, जब कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है और आप 0 की जगह कुछ और लिख देते हैं। सब सही है अपनी जगह। तो यहाँ पे तो आप कुछ भी लिखो, सिंगल 0 लिखो, सिंगल 9 लिखो, -2 लिखो। अब मैं जितने जने बैठे हैं सबके अलग अलग आंसर बने, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 by 2 जैसे ये है, अब आपने यहाँ पर 7 लिख दिया, अब ये गलत, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि नॉन डायगोनल का ध्यान रखना है और स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब बोलो क्लियर, और कुछ डाउट इसमें, डायगोनल मैट्रिक्स तक सब क्लियर। मैट्रिक्स क्या होता है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या काम करता है, बल्क इंफॉर्मेशन, लार्ज इंफॉर्मेशन को समराइज कर देता है टेबुलर फॉर्म में। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं, चार्ट्स जो बनाते हो आप, आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो सब आप मैट्रिसेस के ही एग्जाम्पल है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद रो, कॉलम, ऑर्डर, तीनों क्लियर। रो, ऑर्डर, कॉलम क्या क्या होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जनरल फॉर्म में लिखना, कैसे लिखते हैं वो क्लियर। एंड देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी आपको कोई भी डाउट किसी को पूछना है तो बोलो, या फिर क्लास के बाद भी किसी को रहता है तो बोलो। बस ये ध्यान, जो अपन ने पढ़ा वो क्लियर होता जाना चाहिए। ऐसा नहीं हमको आया भी नहीं और हमने पूछा भी नहीं तो फिर मुझे नहीं पता पड़ेगा, फिर वो बाद में जब टेस्ट वगैरह होगा उसमें दिक्कत आएगी। आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तो मेरे को भी क्लास के बाद भी पूछ सकते, ठीक है। ओवर, कल करते हैं आगे कंटिन्यू उसको, है ना, नेक्स्ट टाइप में कल करते हैं, आप कंटिन्यू, है ना।